वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुत्तहदा अरब इमारात का एक रोजा दौरा। अबुधाबी महल में यूएई के सदर शेख जैद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम का सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से उनके भाई के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। सदर मुत्तहदा अरब इमारात ने वजीर आजम के दौरे पर उनका शुक्रिया अदा किया। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार और मामून खसूसी तारिक फातमी भी वजीर आजम के हमरा हैं। माफिया ने चेयरमैन पीटीआई की इकोनॉमिक पॉलिसी चलने नहीं दी। मैंने सिस्टम पर तनकीद की थी, पीटीआई पर नहीं। साबिक चेयरमैन एफबीआई शब्बर जैदी का जियो न्यूज को दिए गए इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया, जो नशर किया जा रहा है उसकी बुनियाद पर तबसरे ना किए जाएं। मैं बरमला कह चुका हूं, चेयरमैन पीटीआई की मुआशी पॉलिसी में कोई खामी नहीं थी। चेयरमैन पीटीआई पर जेआईटी को धमकियां देने का इल्जाम। लाहौर में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन किला गुज्जर सिंह मोहम्मद सरवर की मुद्दत में रोजनामचे में इंदराज किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को थाना सरवर रोड के मुकदमे में तफ्तीश के लिए बुलाया गया, जहां उन्होंने उंगली के इशारे से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबरा इमरान किश्वर और दूसरे अरकान को धमकाया। दौरान तफ्तीश किसी मुलजिम का अफसर को डराना, आजादाना और गैर जानिबदार तफ्तीश से रोकना है। मुलजिम का यह अमल कानून की खिलाफ वर्जी है। सिविल जज की अहलिया के हाथों तशद्दुद का शिकार बच्ची और वालिद ने इस्लामाबाद पुलिस को बयान कलमबंद करवा दिया। पुलिस तर्जुमान का कहना है, मुसद्दिका मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली। जुर्म में शरीक मुलजिमान की छानबीन की जा रही है। सिविल जज की अहलिया मुलजिमान ने 1 अगस्त तक हिफाजती जमानत हासिल कर रखी है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक चाइल्ड लेबर जुर्म है। शहरी चाइल्ड लेबर की इतला 15 पर दे। मुआवनी खुसूसी शिज़ा फातिमा ने बच्ची की अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में बोली, इंसाफ के कटहरे में आने वाले को नाजायज तरीके से बचाना नहीं चाहिए। तशद्दुद करने वाली को हिफाजती जमानत मिलना काबिल अफसोस है। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उस पर वालिदैन को तहफ्फुजात हैं। कराची में लांढी के सनती एरिया में गोदाम में लगी आग पर काबू न पाया जा सका। आग की शिद्दत की वजह से दीवार और छत गिर गई। गोदाम मखदूश होने की वजह से फायर फाइटर्स अंदर दाखिल नहीं हो सकते। गोदाम में आग बुझाने वाले आलात नाकारा थे। एक मुलाजिम ने बताया, आग लगी तो मजदूरों ने आग बुझाने के लिए फायर सिलेंडर उठाया, लेकिन वो खराब था। फायर सिलेंडर ठीक होते तो आग बुझ जाती। बाबूसर टॉप के इलाके गेती दास के मकाम पर वैन गहरी खाई में जा गिरी। 8 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक साहिवाल के एक ही खानदान से था। सयाहत के लिए गए थे। मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रेलों ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तबाही मचा दी। नदी नालों में तुगयानी, सड़कें ज़ेर-ए-आब, रास्ते मुनक़ता। मच्छ और बोलान में बारिश से पंजरा पुल का आरजी रास्ता बह गया। कोलू में गाड़ी आबी रेले में बह गई। सवार 2 अफराद को बचा लिया गया। पहाड़ी तोदा गिरने से कहान और रहमानाबाद सफेद की सड़क बंद। पंजगूर, वाशक और खारान में पानी घरों में दाखिल। जाफराबाद में बारिश के बाइस रेलवे ट्रैक ज़ेर-ए-आब। मुताबिक मकानात की छतें, दीवारें गिर गई। डेरा अलयार में सरकारी दफ्तर और रिहाइश गाहें भी ज़ेर-ए-आब। जिले हेडक्वार्टर में तमाम सरकारी काम ठप हो गया। मानसेरा में तूफानी बारिश के बाद बरसाती नालों में तुगयानी आ गई। लैंड स्लाइडिंग से ओगी दरबंद रोड मुतादिद मुकामात पर बंद हो गया। आबी रेला कई मुकामात पर सड़कें बहा ले गया। घर डूब गए, फसलें बर्बाद हो गईं। पंजाब में आबी रेलों ने तबाही मचा दी। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानिकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। ओकाड़ा में मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। फसलों को नुकसान पहुंचा। चूनिया के नवाही इलाकों में हजारों एकड़ ज़रई जमीनें आबी रेलों की जद में हैं। पानी के तेज बहाव से जफरवाल नाला डेक का बंद टूट गया। मोजा लहड़ी के मकाम पर हिफाजती बंद में शिगाफ से कई देहात डूब गए। रंगपुर के मकाम पर दरियाए चिनाब के किनारे आबाद बस्तियों में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। मोजा बहरामपुर में खतरे में है। जमीनें दरियाबुर्द हो रही हैं। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर से बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। इंतजामिया गायब। शहरी अपनी मददात के तहत दुकानों और गलियों से कीचड़ साफ करने लगे। कच्चे में दहशत की अलामत। बदनाम जमाना डकैत जानू इंधर पुलिस ऑपरेशन में मारा गया। कश्मीर के कच्चे में पंजाब और सिंध पुलिस ने 11 घंटे तवील मुश्तरका ऑपरेशन किया। इंधर ग्रुप के सरगना जानू इंधर समेत 9 डाकू हलाक, 4 जख्मी हो गए।
15 डाकू फरार। जानो इंदर ने 9 अक्टूबर 2021 को सादकाबाद में पेट्रोल पंप पर 12 अफराद को कत्ल किया था। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के मुताबिक हलाक डाकुओं में 5 इश्तिहारी थे। सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। एमपी असलम मबड़ो के भाई और भतीजे का कातिल बलोचिस्तान फरार। मरकजी मुल्जिम का मोबाइल फोन गुज़श्ता रोज बलोचिस्तान में बंद हुआ। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मुल्जिम के 2 करीबी रिश्तेदार हिरासत में लिए गए हैं, जिसके बाद जेर हिरासत अफराद की तादाद 4 हो गई। पुलिस असल मुल्जिम के करीब पहुंच गई थी कि वो अचानक दूसरे सूबे में चला गया। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी कई मरतबा फरोख्त हुई, लेकिन किसी ने ट्रांसफर नहीं करवाई। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में वीडियोज और मुनशियात का स्कैंडल। HEC ने 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। इल्जामात की गैर जानिबदाराना मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। कमेटी 21 रोज में हायर एजुकेशन कमीशन को तफसीली रिपोर्ट देगी। बहाउद्दीन ज़िक्रा यूनिवर्सिटी के प्रो VC डॉक्टर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, हालात नासाजगार हैं, लगता है इलेक्शन में ताखीर होगी। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर तलहा महमूद की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। बोले, मईशत से मुतालिक इसाकदार सख्त हैं, शोबे में नर्म आदमी चाहिए। इसाकदार सख्त पॉलिसियां बनाते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसियां बनाने वाले लोग मेरिट पर लाने पड़ेंगे। रावलपिंडी की अदालत ने PTI की साबिक MPA सीमाबिया ताहिर के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 3 अगस्त तक शनाख्त परेड के लिए अडियाला जेल भेज दिया। सीमाबिया ताहिर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट खालिद हयात की अदालत में पेश किया गया। सीमाबिया ताहिर पर 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्वस होने का इल्जाम है। IMF की शर्त, आइंदा हफ्ते शरह सूद में इजाफे का इम्कान। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास पीर को होगा। तजियाकार कहते हैं IMF की शर्त है मॉनेटरी पॉलिसी सख्त रखी जाए। शरह सूद 22 से बढ़कर 23% हो सकती है। मुल्क की तारीख में शरह सूद कभी इतनी ज्यादा नहीं रही। PDM हुकूमत अप्रैल से अब तक इंटरेस्ट रेट 12.25% बढ़ा चुकी है। और शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में 9 मुहर्रम के जुलूस और मजालिस। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। जुलूस के रूट्स पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। बाद शहरों में डबल सवारी पर भी पाबंदी है। सिंध रेंजर्स की जानिब से कराची समेत सूबे भर में सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। सिक्योरिटी कैमरा से मरकजी जुलूस की निगरानी। जुलूस की गुजरगाहों की सिक्योरिटी के लिए बुलंद इमारतों पर स्नाइपर तैनात किए गए।